हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 21। तो देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर दक्षता क्या है? पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शा सकें। यानी अब संख्या रेखा क्या होती है? तो दोस्तों मैं पहले आपको संख्या रेखा बता देता हूँ। संख्या रेखा यानी एक रेखा लेते हैं, उसके ऊपर अपन संख्या लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें कहीं भी अपन जीरो प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैं बीच में जीरो प्रदर्शित कर देता हूँ, तो इसकी राइट साइड के अंदर यानी दाएं हाथ की तरफ संख्या आएंगी वो प्लस में आएंगी, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे तक चलती रहेगी, 6 7 8 9 अनंत तक। ठीक है, ये सब धनात्मक संख्याएं हैं दोस्तों। इसी तरह से इसके लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ में माइनस में चलेंगे, यानी -1 -2 -3 -4 -5, ये भी अनंत तक जाती जाएंगी। तो इस तरह से अपन संख्या रेखा पर संख्या लिखते हैं, इसको अपन संख्या रेखा कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करो जो, अब देखो, -10 से 3 अधिक हो। अब अधिक का मतलब प्लस की साइड में यानी दाईं तरफ चलना है, कम का मतलब लेफ्ट साइड में चलना है, माइनस की तरफ चलना है। ठीक है, तो अब देखो -10 से 3 अधिक, तो -10 कहाँ है दोस्तों? ये है -10, इसका 3 अधिक यानी 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 3। तो 3 अधिक क्या आया? -7 आया, तो -7 पर गोला लगा देंगे, यानी -7 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से अपन को दूसरा है कि -2 से 3 कम। अब दोस्तों इसके अंदर संख्या दे नहीं रखी है, इसमें सिर्फ जीरो दे रखा है, तो अपन इसके अब जीरो के इधर लेफ्ट साइड ही बची, राइट में तो कुछ दिए ही नहीं इसने, तो अपन यहाँ संख्या लिखेंगे तो माइनस में आएंगी, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से -13 तक अपन ने लिख दी। अब -2 देखेंगे और उससे कम, कम का मतलब लेफ्ट साइड में चलेंगे, तो -2 कहाँ है दोस्तों? ये रहा -2, इससे 3 कम यानी 1 2 3, तो कितना आया? -5, तो -5 पे अपन गोला लगा देंगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगला है -5 से 5 अधिक, इसमें भी देखो जीरो है। अब जीरो से लेफ्ट साइड में है तो माइनस में संख्याएं अपन ने सब संख्याएं लिख दी हैं। अब -5 देखते हैं, ये रहा -5। अब इससे 5 अधिक यानी इस साइड चलेंगे, दाईं साइड, तो 1 2 3 4 5 क्या आया? जीरो, तो जीरो पे गोला लगा देंगे, यानी -5 से 5 अधिक क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वैसे ही करना है। देखो दे रखा है +9, नहीं 9 प्लस -6, यानी सबसे पहले अपन को इसके अंदर संख्याएं 9 देखनी है। अब इसके अंदर इसने जीरो दिया, बाकी संख्याएं दी नहीं, तो अपन इधर धनात्मक संख्या लिख देते हैं और इधर ऋणात्मक संख्या लिख देते हैं। अब सबसे पहले अपन को 9 देखना है, अपन ने 9 देख लिया, ये रहा। अब इसे -6 करना है, यानी माइनस यानी इस साइड चलना है, माइनस का मतलब कम करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया दोस्तों? 3 आया, तो इसके बराबर क्या आएगा? 3, यहाँ 3 अपन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या है? -3 प्लस -7, तो इसी तरह से इसके अंदर भी जीरो दे रखा है, बाकी संख्या अपन ने लिख दी है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखना है -7 ये रहा। अब इसके अंदर क्या करना है? नहीं सॉरी, -3 देखना है, तो -3 कहाँ है? -3 ये रहा। अब -3 से फिर क्या करना है? -7 करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया? -10, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों -10। गै नंबर का देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर संख्या लिख दी है, फिर देखेंगे -8, तो -8 ये रहा। अब इसे +4 चलेंगे, यानी इस साइड चलेंगे, तो 1 2 3 4, तो कितना आया? -4, तो इसका अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? -4, इसके बराबर क्या लिखेंगे? -4। इसी तरह से घ नंबर का देखते हैं। घ नंबर में देखो दोस्तों, घ नंबर में क्या है? -2, तो सबसे पहले संख्या लिख के अपन -2 पर आए, फिर किया +8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 पर आ गई, +8। अब -4 करेंगे, यानी वापस उल्टा जाएंगे, 1 2 4, तो कितना आया दोस्तों? 2 आया, तो 2 पर गोला लगा दो और यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दर्शाया गया है। ये संख्या रेखा है, इसके अंदर जीरो दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं, संख्या नहीं दे रखी, तो हमने संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साइड इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के आगे। अब क्या है? जो पूर्णांकों को निरूपित करती है इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं को स्थान ज्ञात करें। पहला प्रश्न, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है, देखो D का +8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? -8 वाला कौन सा है? E, तो अपन ने यहाँ लिख दिया E। इसी तरह से देखो
बिंदु ए ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो ए कहाँ है दोस्तों, ए 2 पर है, 2 प्लस का एक माइनस का प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक। इसी तरह से ये देखो, ये क्या कह रहा है, ग नंबर का कह रहा है बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखें, तो बी और ई के संगत पूर्णांक लिखने हैं। तो बी और ई के संगत पूर्णांक अपन देखते हैं, बी का संगत पूर्णांक क्या है 4, तो बी बराबर लिख दिया 4, ई का क्या है -8, तो -8 लिख दिया। इसी तरह से कह रहा है बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो जी कहाँ है दोस्तों, जी ये रहा, तो ये पूर्णांक ऋणात्मक है, धनात्मक -4 है मतलब ऋणात्मक। तो ये था दोस्तों कार्यपत्र 21 का सॉल्यूशन। आप मेरे चैनल पर सभी कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।